नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आज लेकर आया हूँ मैं एक नए आईपीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसे मुझे आशा है कि आप में से बहुत सारे लोग इसका पहले से ही इंतज़ार कर रहे होंगे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ कब आएगा। क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया था जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और जो काफ़ी ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। इसी तरह अभी आ रहा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी इसका डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि ये कब आने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये 1-2 महीने में जल्दी ही आ जाएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, ये जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ था 1993 में, मद्रास चेन्नई में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एज पर द फिजिकल ईयर 2009, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज द लार्जेस्ट बैंक। अगर हम इनके आउटलेट्स के बारे में बात करें, अगर आउटलेट्स कंपेयर करते हैं हम अगर दूसरे बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो इनके सबसे ज़्यादा आउटलेट्स हैं। उस बेसिस पे ये सबसे लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है अकॉर्डिंग टू द असेट्स अंडर मैनेजमेंट। यानी कि ये जितना पैसा मैनेज करते हैं, इनके पास टोटल जितने डिपॉजिट हैं, उनके बेसिस पे यदि आप देखेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। और दोस्तों, मेन बात इनकी यह है कि जैसे कि आप देखते हैं कि जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, वो कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस उनका स्टार्टिंग का बिजनेस होता है। वो माइक्रो फाइनेंस में स्टार्टिंग करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपना बैंक की तरफ आते हैं। लेकिन हम इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के बारे में देखते हैं तो इनका जो मेन फोकस माइक्रो फाइनेंस पर नहीं है। यदि आप माइक्रो फाइनेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ एनबीएफसी कंपनियाँ होती हैं जो कि पिछड़े लोगों को लोन देती है, जिनकी ज़्यादा अधिक आय नहीं होती है, उनको वो लोन देती है ताकि वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ बिजनेस कर सकें और उससे आय जनरेट कर सकें। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होती है, बहुत छोटे छोटे लोन देती है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, इस तरह के लोन देती हैं। तो हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के बारे में देखते हैं तो इनका जो मेन फोकस है वो माइक्रो फाइनेंस पर नहीं है। लेकिन इनकी जो शुरुआत होती है वो माइक्रो फाइनेंस से होती है। लेकिन अभी ये पूरा इनका जो बिजनेस का सेटअप है वो पूरा माइक्रो फाइनेंस बिजनेस पर डिपेंड नहीं है। का डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इनके साथ। और हम इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इनका जो फोकस है वो ऐसे एरिया में जहाँ पर अभी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जो अनसर्व एरिया है या अंडर सर्व है, यानी कि जहाँ पर कुछ ही कम लोग हैं, वहाँ पर उनका फोकस है। इसके साथ ही साथ इनका डाइवर्सिफाइड असेट्स पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग रिटेल लाइबिलिटी पोर्टफोलियो है और क्रेडिट असेट में असेसमेंट प्रोसीजर भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, यदि आप क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई भी बैंक होती है या कोई भी एनबीएफसी होती है तो उनको जिसको लोन देते हैं उसका असेसमेंट करना होता है कि वो इस लायक है कि नहीं, या वो लोन रीपे कर पाएगा नहीं। तो इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम ऐसे लोगों को लोन दे देते हैं बैंक जो दोबारा से रीपे नहीं कर पाते हैं तो बैंकों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उनका अगर कोई भी ऐसा लोन होता है वो नहीं आ पाता है 90 डेज़ के अंदर, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वो चला जाता है। इसके साथ ही साथ यदि हम दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर ही रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2018 में इनका रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ था, लेकिन हम जैसा 19 में देख पा रहे हैं कि वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो एक गुड साइन है कि इनके फाइनेंशियल में कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और जो इनका जो मेन ऑब्जेक्ट है
इशू करने का, वो है कि ये फ्यूचर की कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहते हैं। जो भी इनको इशू करने से जो भी फंड प्राप्त होगा वो उनको फ्यूचर कैपिटल में की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। दोस्तों जो इसका इशू साइज़ है वो 280 करोड़ का है और अभी इसका जो डेट है वो फाइनल नहीं हुआ है। मुझे आशा है कि ये 1 से 2 महीनों में जल्दी ही इसका डेट फाइनल हो जाएगा और 1 से 2 महीने का भी समय नहीं लगेगा, उसके पहले ही आ जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं है कि ये कब तक आएगा। जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।